गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ। तो आज हम लोग ये जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, पढ़ लेंगे। जैसा कि अगर हम 1.3 स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आएगी परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। तो इन सभी चीज़ों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। और ये जो वीडियो है ये हाई स्कूल तक ही सीमित नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज हम सीखते हैं परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप कभी भूलेंगे भी नहीं अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या जो ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक हो, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या कहलाती है। तो आप अगर लिख ले इस चीज़ को तो और बेहतर रहे। तो लिख लेते हैं इसको कि ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप की हो, P बटे Q की हो जहां P व Q पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 परमेय संख्या कहलाती है। अब परमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होता है? दूसरा पॉइंट, परमेय संख्या का दशमलव निरूपण, ये इंपॉर्टेंट चीज है। परमेय संख्या का दशमलव निरूपण, जैसा कि बता दिए थे, इंपॉर्टेंट चीज है। से एक दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे 1/4, दूसरा है 2/3। अगर इसको डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए इसको, अगर भाग दिया जाए इसको, जैसे 1 को 4 से भाग दिया जाए तो क्या करेंगे? कटेगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे और 0 उतारेंगे। 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर आप दशमलव बढ़ाए थे 0 उतारोगे, 4 पंचे 20। तो अगर जब हम 1/4 को लेते हैं तो हमको प्राप्त होता है 0.25 डिवाइड करने पर। यहाँ पर दिखता है कि जो संख्या थी वो पूर्णतया कट गई। और जब इसको डिवाइड करते हैं 2/3 को, तो यहाँ जब 3 से हम 2 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.66, 3 × 18, 3 × 18, ऐसे डॉट 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 ऐसी संख्या आ जाएंगी। यहाँ पर एक संख्या मिली, दोनों परमेय संख्या है, इसमें दोनों संख्याएं जो हैं परमेय संख्याएं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक संख्या पूर्णतया डिवाइड हो जाती है और दूसरी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, वो अनंत तक, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? एक को हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं और एक को अशांत आवर्ती भिन्न कहते हैं। तो ये शांत दशमलव भिन्न हो गया और ये अशांत। लिख दे रहे हैं, क्या होता है, भूल नहीं जाना है आपको बराबर स्टडी करते रहना है बुक के माध्यम से। अगर बुक नहीं है तो आप पूरी क्लास से कंटिन्यू देखें और कोशिश ये करें कि बुक आपके पास हो, पेन आपके पास हो, कापी आपके पास हो, तब आप अपने सिस्टम पर, अपने फ़ोन पर बैठकर अच्छे से स्टडी करें। ठीक है? तो आप जब पूरी व्यवस्थाएं होंगी तभी बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। तो ये भिन्न जो हुआ, ये हुआ शांत भिन्न, शांत दशमलव भिन्न कह सकते हो जब इसको डिवाइड करोगे। और ये जो हुआ इसे आप अशांत आवर्ती भिन्न कह सकते हो। ये दो चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा अवलोकन करते हैं इस चीज़ का मुख्य
अवलोकन कर लें जिससे कंप्लीटली पूरी चीज़ें आपके समझ में आ जाए। तो आप इन चीज़ों को नोट जरूर कर लेंगे। अब अवलोकन में परमेय संख्या की बात कर लेते हैं हम लोग। जब अवलोकन करेंगे तो प्रत्येक परमेय संख्या, जो प्रत्येक परमेय संख्या जब दशमलव रूप में व्यक्त की जाए, प्रत्येक एक परमेय संख्या T/Q एक शांत दशमलव होगा। जब प्रत्येक एक परमेय संख्या P/Q शांत दशमलव होगा, जब Q क्या होता है? Q हमारा हर होता है, जिसे आप Q जो होता है जो हर होता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर है। Q को ऋणोत्तर पूर्णांक, Q को ऋणोत्तर मतलब होता है धनात्मक। Q को ऋणोत्तर पूर्णांक M, Q को ऋणोत्तर पूर्णांकों M और N के लिए M के लिए आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखेंगे। M और N क्या है? M N क्या होता है? M और N के लिए 2 के पावर M इंटू 5 के पावर N के रूप में लिखा जा सकता है। N के रूप में लिखा जा सकता है। यह है अवलोकन आपका, मतलब शांत दशमलव भिन्न क्या होगा। तो हम पढ़े थे तो भाग दिए थे, अब यहाँ पर भाग नहीं देना, ऐसी प्रक्रिया ही नहीं की जाएगी, क्योंकि प्रश्नावली में कहा जाएगा कि बिना भाग दिए हुए आप बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो आप इस तरीके से ही करेंगे। तो 2 के पावर M इंटू 5 के पावर N के रूप में अगर Q लिखा जाएगा तो वह शांत होगा, अगर नहीं लिखा जाएगा तो वह आपका अशांत भिन्न हो जाएगा। जैसा कि हम उदाहरण लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1/14 1/14। अगर अब हम हर की ही बात करते हैं, क्यों क्या होता है? हर होता है हमारा। तो अगर इसका अगर फैक्टर करें 14 का, तो आप कह दोगे 27 आएगा। इसको आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 7। यहाँ पर बात कर रहा था 2 के पावर M इंटू 5 के पावर N। यहाँ पर 2 के पावर M तो आ गया, 2 के पावर 1 लिख सकते हो, लेकिन 7 आ गया जो कि 5 के रूप का नहीं है। अतः यह अशांत आवर्ती भिन्न होगा। अतः यह अशांत आवर्ती भिन्न होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं 3/625। 3/625 दे दिए। अब इसको करने की कोशिश करेंगे आप लोग। 3/625 ये क्या होगा? तो लिखते हैं इसको। 625 का सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? फैक्टर करेंगे। अगर आपको मौखिक आता है तो आप बोल देंगे कि 5 के पावर 4 625 हो जाएगा, और नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 5 का नम 5 हो गया, यहाँ 12, 5 दूनी 10, 5 25, और ये 5 का क्यूब होता ही है 125, तो काट दो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25, 5 बच गया, 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 625 बराबर 5 के पावर 4। अब बात यहाँ आ गई कि आप 3/5 के पावर 4 लिख दिए। क्या यह इस रूप का है? बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी भी संख्या को यहाँ पर अगर किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिख दिया जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। 1 में किसी भी संख्या का अगर गुणा करा दिया जाए तो वही संख्या पुनः हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो अगर यहाँ पर कहा जाए
कि 5 के पावर 4 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और इसी 1 को अगर 2 के पावर 0 लिख दिया जाए तो अब वही रूप में लिखा हुआ है, उसी रूप में लिखा हुआ है ना, 5 के पावर n और 2 के पावर m के रूप में लिखा हुआ है। अतः यह शांत दशमलव भिन्न प्राप्त होता। तो आप शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न आप अच्छे से समझ गए हैं, और इसको बहुत अच्छे से आप अगली क्लास में, आने वाली क्लास में समझेंगे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप मेहनत से अच्छे से पढ़े हैं और नोट्स भी किए हैं तो आप कभी परमेय संख्या भूल नहीं सकते। तो अब हम लोग बात करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती है? अपरमेय संख्या संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर वे अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में होती हैं। संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर, ऐसी संख्या जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर, इस बात को याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप अपरमेय संख्या, इसे आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। करने पर वे अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में होती। अशांत और अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अनावर्ती रूप की होती है। अपरमेय संख्या कहलाती है। आप वैसे पढ़े हो कि ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरमेय संख्या कहलाती, वैसे भी कह सकते हो, लेकिन आप इसी तरीके से, मैन इसका यही है, संख्या ऐसी संख्या जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर अशांत और अनावर्ती रूप में होती है, अपरमेय संख्या कहलाती। जैसे एग्जाम्पल लेकर आपको बता देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, अगर कहा जाए 1.76 कर दिया जाए, 1.76 कर दिया गया। अब फिर ऐसे लिखा मिल जाए 776, फिर लिखा मिल जाए 7776। यहाँ पर अगर देखा जाए तो संख्या रिपीट तो हो रही है, पर एक जैसी रिपीट नहीं हो रही। जैसे 76 आया, यहाँ एक सात और बढ़ गया, यहाँ 3 सात बढ़ गया। इसका मतलब ये कई सात भी आ सकते हैं, यहाँ पता नहीं कितने सात आ सकते हैं। मतलब अनावर्ती है। पहली बात तो ये अशांत, दूसरी बात अनावर्ती है, आवर्ती नहीं अनावर्ती है, इसलिए अतः यह क्या हो गया, आप देख सकते हो अनावर्ती है, तो यह एक अपरमेय संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो दूसरा एग्जाम्पल हम आपको अगर दें तो अगर लिखा जाए 2.1 10 लिख, 2.10 हो गया। अभी तो कह दोगे कि परमेय संख्या है, लेकिन अगर ऐसे कहा जाए 100, ऐसे अगर ऐसे लिख दिया जाए 1001, अब फिर बढ़ाया जाए 001 0000001, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो जब ऐसी संख्याओं को कभी आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अनावर्ती संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं, अतः ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन इसी रूप में पूछेगा, ऐसी एक संख्या दे देगा और कहेगा ये संख्या, पहली संख्या, 2 एग्जाम्पल ऐसे देगा। दूसरा सवाल के रूप में कैसे देगा, 3.14 कहेगा इन दोनों में से कौन सी परमेय संख्या है, तो आप क्या बता दोगे, ये परमेय संख्या। और एक फैक्ट और भी समझ लें आप कि अगर पाई की बात की जाए, पाई कैसी संख्या है, तो आप याद रखेंगे पाई अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में बहुविकल्पीय में, पाई कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, पर 22/7 जो है परमेय संख्या है, और 3.14 भी क्या है, परमेय संख्या है। तो ये चीज़ थी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।